अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, 2 दिन छुट्टी रही, नागारा कुछ घरेलू मसरूफियात थी और कुछ ख़बरों का इंतज़ार था जो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें थी। तो मैंने कहा उस दिन आपसे बात करूँगा कि जब ये ख़बरें मुझे कन्फर्म हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज इमरान खान साहब ने हंगामी कौम से ख़िताब किया है और जिस टाइम आपको मेरी वीडियो मिलेगी तो उस टाइम वो ख़िताब हो रहा होगा या हो चुका होगा। तो उसके अंदर बहरहाल जो मुझे इक़्तिबासात पता लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो सबसे जो बड़ा इशू महंगाई का है वो उसके ऊपर मुवाज़ना पेश करेंगे कि मेरे दौर में ये चीज़ आलमी मार्केट में इतने की थी, उसके बावजूद मैं इतने की दे रहा था। अब आलमी मार्केट में उसकी कीमत गिर गई है, लेकिन उसके बावजूद जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो कितनी महंगी दे रही है और आवाम को किस तरीके से नचोड़ रही है। इसके ऊपर वो बात करेंगे जो मुझे मालूम हुआ है। बाकी आप देखिएगा, सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं जो आपको बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले बात तो ये कि एक मुलाकात की खबर बड़ी 2 दिन से गर्दिश कर रही है कि ऐवान सदर के अंदर 2 शख्सियात की मुलाकात हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मतलब जो एक साबिक़ है और एक हाजिर सर्विस हैं, तो उन 2 अशख़ास की मुलाकात ऐवान सदर में आसिफ़ अलवी साहब ने कराई है। तो और कुछ ख़बर ये है कि वो इस्लामाबाद में नहीं हुई, बल्कि वो किसी और मुकाम पे हुई है। बहरहाल ये बात बावसूख ज़राए से मालूम हुई है कि कन्फर्म है, लेकिन उसके जो टेबल टॉक्स हैं वो अभी मालूम नहीं है कि क्या हुए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो सबसे पहले ये है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आज शहबाज गुल की ज़मानत हो गई और शहबाज गिल साहब रिहा हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो एक कार्ड खेला गया, यानी कि हर बंदा अपने पत्ते जो होते हैं वो छाती से लगाता है, तो वो जो कार्ड खेला गया कि एक शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, चोरी का, चकारी का, उसका ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान से वारदाती होकर भागा हुआ है। जो मरियम सफदर साहिबा हैं वो भी इस लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची हुई हैं कि पप्पा पास जाना है। तो जो आज बेंच ने वो भी आज एड़ी चोटी का जोर लगाया गया कल, लेकिन अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और अदालत ने पासपोर्ट अभी तक नहीं दिया। तो ये किसी तरफ इशारे कर रहे हैं। लेकिन अब ये बातें मैं सारी इधर ही रोकता हूँ और मैं थोड़ा सा अपने आर्मी चीफ से, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, अपने मुसल्लह अफवाज के सरबराह को कोई पैगाम देना चाहता हूँ। वो पैगाम ये है कि 2007 मार्च 2007 परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इवन के जो काफ लीग के रहनुमा थे वो कहते थे कि हम मज़ीद 5 दफ़ा या 10 दफ़ा सदर मुशर्रफ को वर्दी में सदर मुंतखब करवा सकते हैं। हुआ क्या कि जो गेम चेंजर लोग थे, जो गेमें खेलते थे, उन्होंने मुशर्रफ साहब से कोई इस किस्म की बातें की और उसके बाद चीफ जस्टिस उस वक़्त का जो इफ्तिखार चौधरी था उसको ऐवान सदर बुलाया गया। ऐवान सदर बुलाने के बाद यानी कि किसी को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे इफ्तिखार चौधरी के, सदर पाकिस्तान मुशर्रफ साहब के, सब के बहुत अच्छा चल रहा था, मुल्क अच्छा चल रहा था, सस्ताई थी, हर चीज़ वाफर मिकदार में थी, पाकिस्तान खुशहाल था। तो इफ्तिखार चौधरी को बुलाया और थोड़ी देर के बाद पता लगा कि घंटा डेढ़ के बाद के इफ्तिखार चौधरी को बरतरफ कर दिया गया और उसका वो ये हुआ कि उससे इस्तीफ़ा तलब किया सदर पाकिस्तान ने। जब उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया इफ्तिखार चौधरी ने, तो उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ आप रेफरेंस फाइल कर दें। रेफरेंस फाइल होता है और रेफरेंस के बाद जो फुल कोर्ट होता है जो 13 जजिस के ऊपर मुश्तमिल होता है, उन्होंने 2-3 महीने के बाद वो इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया और बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से बहाल कर दिया। उसके बाद क्राइसिस ज़्यादा हुए और इफ्तिखार चौधरी को एमरजेंसी लगानी पड़ी मुशर्रफ साहब को, और उसका एमरजेंसी का हाल ये हुआ कि उसके बाद उसी एमरजेंसी लगाने के ऊपर
मुशर्रफ साहब को जब वो सदर पाकिस्तान के ओहदे से हट गए तो मुकदमा उन पे चला, गिरफ्तारी हुई और यहाँ तक हुआ कि उनको सज़ाए मौत की सज़ा दे दी गई, सुना दी गई। और बाकायदा ये तक कहा गया कि जब इसको अगर ये मर जाए तो फिर भी इसको घसीट के लाया जाए और लटकाया जाए। इस किस्म के जो अल्फाज थे वो एक जज ने इस्तेमाल किए। सेठी नाम था गालिबन उस जज का। तो मुशर्रफ साहब अब किस हाल में दुबई के अंदर हैं, जिला वतन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तरह से जिला वतन तो नहीं कह सकते, प्री प्लान्ड है कि उनको उनके जो महकमा था उसने उनको सेव कर लिया, लेकिन वो बहरहाल इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। यही बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं। रिज्यूम चेंज ऑपरेशन जिसने भी किया और जिस तरह भी किया, बरासला हुकूमत जिसको कहते हैं, और इम्पोर्टेड्स को लाए गए, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है, जिसका सबसे ज़्यादा इज्जत डैमेज हुई है, वो हमारी आर्मी की हुई है, हमारे आर्मी चीफ की हुई है। यानी कि उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, उनका इर्तका बहुत ज़्यादा मजरू हुआ है। और इम्पोर्टेड ने क्या करना है, आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाई है, याशिया कर रहे हैं, महंगाई के अंदर आवाम पिस गएंगे और अपनी लूट मार के अंदर वो लगे हुए हैं। इवन के यहाँ तक कि सिंध के अंदर जो USAID का आटा आया है वो बाज़ार में बिक रहा है, बाकायदा फेसबुक के ऊपर ये चीज़ आ चुकी है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और एक ऑडियो लीक हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बैठा हुआ है और वो कह रहा है सैलाब में बंदे मरते हैं तो मरें। मतलब इस हुकूमत का ये वो है। मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, एक फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर बड़ी शेयर हो रही है कि एक इमरान खान की तस्वीर है कि वो आलम इस्लाम के लीडरान को जमा कर रहा है, और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की जमा हुई है जो कौमी चोरों को जमा कर रहा है। तो ये हाल हुआ है पाकिस्तान का 5 महीने के अंदर। 5 से 6 महीने हुए हैं इम्पोर्टेड्स को आए हुए। 5 से 6 महीने के अंदर पेट्रोल 148 से 236 के ऊपर पहुंच चुका है, कि 238 पे पहुंच चुका है। डीजल जो था वो 146 से 248 रुपए पे पहुंच चुका है, और घी जो है वो 400 रुपए से 550 रुपए पे पहुंच चुका है। और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें, मजे की बात ये कि कम हो रही हैं। जिस टाइम इमरान खान को रिज्यूम चेंज के उसमें उतारा गया, उस वक्त बिजली की कीमत जो थी वो 16 रुपए यूनिट थी, और इस वक्त जो बिजली की कीमत है वो 36 रुपए यूनिट है। और जब उन पर टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। इतनी बाहर हो गई है कि बंदा सोचने, खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि लोग बिजली के बिल पे खुदकुशियां कर रहे हैं। एक शख्स की तनख्वाह या पेंशन जो है वो 30,000, 40,000, 50,000 है, और जब उसके घर में 35,000 या 30,000 का बिजली का बिल आए तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इसी तरीके से गैस की कीमतों में 250% तक इजाफा कर दिया गया। 250%, 2.5% नहीं, 250%। और पेंशनरों की पेंशन कितनी बढ़ाई? 10%। तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं, ठीक है, माकूल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो माकूल तनख्वाहें जो हैं वो इन यूटिलिटी बिलों के अंदर ही अदा कर दी जाए। दरअसल बड़ों को तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, ये जितने बड़े बड़े ओहदे हैं, जितने बड़े बड़े DC, AC, ये जितने भी बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो कनालों के मकानों में रहते हैं, इनकी बिजली फ्री, टेलीफोन फ्री, इनका गैस फ्री, इनका हर चीज़ फ्री होता है, पेट्रोल इवन के फ्री होता है। इसलिए उनको कोई गम नहीं है। गम है तो जो निचोड़ रहा है वो नीचे का तबका निचोड़ रहा है। आवाम जो है वो फाकों की नौबत आ चुकी है। तो बात ये व्यूअर्स कि मैंने जो बात आपको करनी थी वो बात ये करनी थी कि अब चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं, और ये जो आपका सितंबर का महीना है, ये सितंबर जो है ये सितमगीर हो सकता है, बल्कि हो चुका है। क्योंकि इस्लामाबाद में 2 दिन, मैंने आपको कहा कि 2 दिन नागा था किसी चक्कर में, तो मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद 15 दिन पहले वाला इस्लामाबाद अब नहीं रहा है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हो गई हैं और ऐसी हो रही हैं कि इम्पोर्टेड्स जो है उनकी कांपे टांगना शुरू हो गई हैं, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। फ्रेश इलेक्शन और उसके बाद मीडिएट जो भी अक्सरियत लेता है उसके हवाले किया जाए, और वो आर्मी चीफ अपना मुंतखब करे और आगे की हुकूमत चलाए, जिस तरह मर्जी चलाए। वो महंगाई करता है या सस्ताई करता है, वो अगले इलेक्शन के अंदर खुद ब खुद सामने हो जाएगा, आवाम के सामने होगा। लेकिन इम्पोर्टेड्स जो है वो तो इसलिए घबराए हुए हैं। मुख्ता इस्माइल टीवी के ऊपर आके रोता है, और रोने की तुम तो खुद अब तुम्हारी स्टेटमेंटें अपनी देखो। वही इमरान खान जब जलसे जलूसों में चलाता है कि ये जनाब ये कहते थे,
اور اب یہ رو رہے ہیں. تو کس لیے رو رہے ہو بھائی؟ یہ تو وہ توقع جو آپ لوگوں نے خود اپنے گلے کے اندر ڈالا. ایک منتخب حکومت کو ہٹایا. کس طریقے سے ہٹایا؟ ڈالروں کے بیک. ڈالر کہاں سے آئے؟ امریکہ سے آئے, جہاں سے مراسلہ آیا, جہاں سے دھمکیاں آئیں, اور وہ ڈالر آئے اور ڈالروں کے اندر آپ نے لوگوں کو خریدا. اور خریدنے کے بعد یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ آج ایک انٹرنیشنل کانفرنس, وہ شنگھائی کانفرنس کہلاتی ہے, کون سی کہلاتی ہے, اس کے اندر آج شہباز شریف نے جانا تھا اور چلا بھی گیا, اور ادھر بڑی بے عزتی بھی ہو گئی. ایون کہ صدر پوٹن ہنستا رہا. تو جب وہ جانے لگا تو ادھر ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے وزیر اعظم, ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی, اور ایم کیو ایم نے کہا کہ جناب اب ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. ادھر میں خالد مقبول صدیقی کی بات کروں گا کہ خالد مقبول صدیقی جو آج کل 2 دن پہلے اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب ہم نے 13 جماعتوں کے ساتھ انتخاب کر کے, مطلب معاہدہ کر کے بھی دیکھ لیا, بیڑا غرق ہو رہا ہے اور لاشیں دوبارہ ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم وہ لوٹا ہے جس کے 2 رخ ہیں. کراچی کے امن کو تباہ کرنے میں ایم کیو ایم کا ہاتھ, بوری بند لاشوں کی پیداوار دینے میں ان کا ہاتھ, دہشت گردی میں ان کا ہاتھ, اور ہر حکومت کے اندر یہ شامل ہو جاتے ہیں اور بلیک میلنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پیسہ جو ہے یہ بٹورتے ہیں اور اگلی دفعہ نئے چہرے لے کر آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال کراچی کے عوام بھی جاگ چکے ہیں. جو تبدیلی ہے وہ نظر آ جائے گی اگلے الیکشن کے اندر. جو ایم کیو ایم جو ہے وہ 25 سیٹوں سے جو 7-8 پہ آ گئی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ 7-8 بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب اگر دھمکی دے رہے ہو, 5 مہینے میں تم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا امپورٹڈ کے ساتھ مل کے, ڈالروں کے بیگ ایم کیو ایم نے لیے, اور اب کہتے ہیں کہ جناب یہ. اب دوسری طرف باپ پارٹی بھی ناراض ہو چکی ہے کرائم منسٹر سے. لیکن پھر میں یہاں پہ وہی بات کروں گا کہ یہ وہی باپ پارٹی ہے کہ جب ان کا سینٹ کا چیئرمین کے خلاف جو تھی تحریک عدم اعتماد آئی تھی, تو اس کو اگر بچایا تھا تحریک عدم اعتماد کو, تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بچایا تھا, پی ٹی آئی کی سیٹوں نے بچایا تھا, وہ اپنا چیئرمین نہیں لے کر آئے. حالانکہ اس ٹائم سینٹ کے اندر جو سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے, لیکن وہ اپنا سینٹ کا چیئرمین نہیں لے کر آیا, اور آصف یہ سرجرانی کو ہی انہوں نے منتخب کرا دیا. لیکن بہرحال پاکستان کے اندر نمک بھی اپنا ہے اور نمک حرام بھی اپنے. تو اب سوچنے کی بات ہے. میں نے آرمی چیف کے لیے بھی ایک پیغام دیا ہے, سوچنا چاہیے, اس طرف مت جائیں, لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں, آنکھیں کھولیں اور عوام کی پلس کو دیکھیں کہ عوام کی نفس کیا کہہ رہی ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.